हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी आंगनबाड़ी का यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यहाँ पर फॉर्म भी अप्लाई हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पर समझेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और कौन कौन इस फॉर्म को नहीं कर सकता है, कितना एजिबिलिटी, इसमें एज कितना है, सब इसको यहाँ से बारी बारी से हम यहाँ से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, और डिस्क्रिप्शन में हम इसको लिंक भी दे देंगे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। तो वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड करके यहाँ से आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका यूपी आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट 2024 यहाँ पर अर्बन एंड रूरल के लिए। और यहाँ पर आंगनबाड़ी यूपी यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर हम बनाए हैं। और यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट डेट्स में यहाँ पर एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा आपका। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर आपका लास्ट अप्लाई डेट भी है। और यहाँ पर जो कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट है वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी कि तीनों डिस्ट्रिक्ट वाइज से ही होगा। और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 0 रुपया और एससी एसटी 0, यानी कि सभी को यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं लगेगा। और यहाँ पर जो नो अप्लीकेंट फ़ी फॉर द ऑल कैंडिडेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको कोई भी फ़ी देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपका एज लिमिट नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट है कि 18 साल। तो यहाँ से मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका यहाँ से 35 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका एज रिलैक्सन भी है, यहाँ से आप एज रिलैक्सन भी ले सकते हैं। उसके बाद नीचे हम बात करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है पोस्ट नेम। तो यहाँ पर पोस्ट नेम में आपका आंगनबाड़ी कार्यकर यहाँ पर कातरी, और यहाँ पर ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर दिया हुआ है, केवल फीमेल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ नीचे दिया हुआ है कि कौन इस यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है आपका। तो यहाँ पर 10+2 आप किसी भी स्ट्रीम से पास हुए हों। और यहाँ पर दिया हुआ है कि एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी कि आप इंडिया से किए हैं। और यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट बी, यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका कैंडिडेट मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ द सैड विलेज वार्ड और नया पंचायत फॉर्म वेयर सी विल अप्लाई, यानी कि आप यहाँ से जो आप जहाँ से वार्ड से हैं तो वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं अपने वार्ड से ही इस फॉर्म को। और नीचे दिया हुआ है यहाँ पर आपका यूजी, यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2024 डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स, यानी कि आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स है। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट नेम है और यहाँ पर आपका टोटल वैकेंसी दिया हुआ है। और यहाँ पर आपका लास्ट डेट यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर आपका विलेज वार्ड वाइज वैकेंसी डिटेल्स। तो यहाँ पर आगरा का देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट नेम, और यहाँ पर टोटल वैकेंसी दिया हुआ है। तो यहाँ से आप रीड कर लेंगे, नोटिफिकेशन में हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ से कब तक अप्लाई कौन कौन यहाँ से जिला में आप कर सकते हैं। तो इसको आप देख लेंगे एक बार। और नीचे हम चलते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पर कि हाउ टू फिलअप, यहाँ पर हाउ टू फिलअप आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024, यानी कि आप इसको फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ में शॉर्ट में यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट 2024 कैंडिडेट कैन अप्लाई डिस्ट्रिक्ट वाइज। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन, आपको पहले नोटिफिकेशन को रीड करना है। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई द रिक्वायरमेंट अप्लीकेशन फॉर्म इन यूपी आंगनबाड़ी भर्ती रिक्वायरमेंट 2024 यहाँ पर दिया हुआ है। और नीचे दिया हुआ है कि आप यहाँ पर काइंडली चेक एंड कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ एड्रेस डिटेल बेसिक डिटेल्स, यानी कि आप इसको पहले आप आईडी प्रूफ ऑल डॉक्यूमेंट को यहाँ से कलेक्ट करके रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप स्कैन डॉक्यूमेंट कर लेंगे यहाँ से। और स्कैन डॉक्यूमेंट में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर आईडी प्रूफ भी यहाँ पर ईटीसी स्कैन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट भी आपको स्कैन करना यहाँ पर कराना है। और यहाँ पर दिया हुआ है नीचे कि आपको बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुल, यानी कि जब आप फाइनल सबमिट करने जाएंगे फॉर्म को तो वहाँ पर आप सबसे पहले प्रीव्यू करके देख लेंगे क्या आपका फॉर्म सही है या नहीं। अगर सही नहीं होगा तो आप एडिट कर सकते हैं। और एडिट करने के बाद यहाँ से फिर से आप यहाँ पर आप अपना पेमेंट यहाँ पर दिया है कि
if candidate required to paying the application fee must submit. If you have not the required application fee your must is not completed, यानी कि आप जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है वो फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो आप यहाँ से पेमेंट करने के बाद यहाँ से आप फाइनल सबमिट पर फाइनल सबमिट पर यहाँ से क्लिक करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ऐसे तो इसमें कोई भी फी नहीं देना है, डायरेक्ट यहाँ पर आपका सबमिट हो जाएगा और आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।